जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से भाग रहा हो, सवालों का जवाब न दे रहा हो और अपने पद की गरिमा का ख्याल न रखे, ऐसे व्यक्ति को बेशर्म कहा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर पूरे देश से झूठ बोल रहा हो, उस व्यक्ति को महाबेशर्म ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सरकार एक के बाद एक सवालों के घेरे में फंसती चली जा रही है, जवाब भी दे रही है तो साफ झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका से भेजे गए अवैध प्रवासियों के मामले में सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। चारों तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। संसद में भी लगातार इस सवाल को लेकर हंगामा हो रहा है। संसद में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार ने लंबे सन्नाटे के बाद जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में खड़े होकर तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन वो जवाब पूरी तरीके से सफेद झूठ की तरह नजर आ रहे हैं। सवाल था कि आखिर क्यों भारतीयों के साथ अमेरिका से वापस आते हुए डिपोर्ट होते समय इतना अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर राज्यसभा में बोले, सवालों के जवाब दिए। एस जयशंकर कहते हैं, अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस भेजा गया है, यह कोई नई बात नहीं है। 2012 से ही डिपोर्टेशन के तहत मिलिट्री विमान में लोगों को भेजा जाता रहा है। भारतीयों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। भेजे गए लोगों को टॉयलेट ब्रेक दिया गया था। हथकड़ी लगाकर भेजना अमेरिका की नीति है, जो कि सभी देशों पर समान तरीके से लागू होती है। महिलाओं और बच्चों के हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। दोबारा सुनिएगा, महिलाओं और बच्चों के हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। यह कहना है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का। लेकिन इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू, एस जयशंकर कहते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है जब मिलिट्री विमान में और हथकड़ी लगाकर भारतीयों को भेजा गया हो। यह 2012 से ही चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम की खबर की माने तो फिर यह पहली बार है जब इतने अमानवीय तरीके से हथकड़ी बांधकर, कमर में जंजीर बांधकर, पैरों में बेड़ियां डालकर किसी देश के नागरिकों को उस देश में डिपोर्ट किया गया हो। इस खबर को शेयर करते हुए हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि यह पहली बार है कि हथकड़ियां लगाकर भेजा गया है। विदेश मंत्री कह रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स झूठ बोल रहा है या तंद साफ है कि विदेश मंत्री क्या संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। विदेश मंत्री की बात का दूसरा पहलू, वे कहते हैं कि महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। अमेरिका से वापस आए विमान में कुल 104 भारतीय, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए कुल 104 भारतीयों को अभी तक वापस भेजा जा चुका है, जिनमें से 72 पुरुष हैं, 19 महिलाएं हैं और 13 बच्चे हैं। अमेरिका से वापस भारत डिपोर्ट की गई पंजाब की रहने वाली एक महिला लवप्रीत कौर बताती हैं कि मुझे और मेरे 10 साल के बेटे को डिपोर्ट किया गया था। हमारे हाथों में हथकड़ी थी, कमर और पैरों में चेन बांधी गई थी। कई बार विनती करने के बाद हमें टॉयलेट जाने दिया गया और जब तक भारत के अमृतसर हवाई अड्डे पर प्लेन लैंड नहीं हो गया तब तक हमारी बेड़ियां नहीं खोली गई थी। इस खबर को शेयर करते हुए जर्नलिस्ट रवीश कुमार लिखते हैं, किस आधार पर विदेश मंत्री ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहा कि महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। यह साफ झूठ दिखाई दे रहा है। पंचायत सिस्टम में भी जो व्यक्ति पंचायत में खड़े होकर, गांव खेड़े की पंचायत में भी खड़े होकर जो व्यक्ति झूठ बोलता था, उस व्यक्ति का दाना पानी बंद कर दिया जाता था, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होता था। जब छोटी छोटी पंचायतों में इतनी सख्त सजा मिलती थी, तो फिर देश की संसद में झूठ बोलने की सजा आखिर क्या है? क्या यह सजा एस जयशंकर को मिलेगी? क्या इस पूरे मामले की सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? यह सभी अभी तक रहस्य बना हुआ है और सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें बेशर्म कहा जाना चाहिए या फिर कहा जाए कि वे महाबेशर्म हो चुके हैं। या तो सवालों के जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे भी तो सफेद झूठ बोलेंगे। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।